वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। तो दोस्तों स्वागत है आपका उस चैनल पे जहां आपको मॉडलिंग और लाइटिंग और शेडिंग रेंडरिंग सब कुछ सीखने मिलता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्केचअप का रेक्टेंगल टूल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसकी हेल्प से आप सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे और रेक्टेंगल टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ इसको यूज करना है, वो सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये तो रही बात मॉडलिंग की। मॉडलिंग करने के बाद दोस्तों रेंडरिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इस चीज को आप कैसे फील करेंगे, इस चीज के लिए आपको जाना है 3D फंडा चैनल पे। देखो अभी तो हमारी बात चल रही है, बस एक बार आप हमारा चैनल विजिट कर लीजिए। वहां पे रेंडरिंग के रिलेटेड कोरोना जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने पूरा डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मॉडलिंग आप कर लेना स्केचअप में और यहाँ से मॉडल ले जाना आप मैक्स के अंदर और फिर रेंडरिंग करना है आपको कोरोना के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ज्यादा इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्केचअप हमारा ये ओपन हो चुका है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रेक्टेंगल बनाना भी कौन सा बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम होगा। रेक्टेंगल बनाना आसान है, लेकिन उसके कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपका काम आसान होगा। ठीक है, ये लाइन टूल है। लाइन टूल के नीचे यहाँ पे ये रहा रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप से नॉर्मल तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप साइड से यहाँ से ले सकते हो और शॉर्टकट इसका है कीबोर्ड में R। ठीक है, R बटन से आप सिलेक्ट कर पाएंगे डायरेक्ट रेक्टेंगल। अभी यहाँ पे क्या है कि इसको आप डायरेक्टली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर यार इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। भाई मेरे रुको जरा, पूरा वीडियो डिटेल में है। अब रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर छुपे हुए राज में दिखा। देखो बात क्या है, जब मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर, ठीक है, तो बीच में एक लाइन आ रहा है, दिख रहा है ये डॉटेड लाइन। तो ये क्या बता रहा है कि स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई ये डायरेक्टली बता रहा है कि आपका जो आपने रेक्टेंगल क्रिएट किया है ये स्क्वायर फॉर्मेट में, इसका हाइट और विड्थ इक्वल है। ठीक है, अगर देखो मैं इसको फिर से बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये अच्छा ये गोल्डन सेक्शन लिखा हुआ है, नहीं हमको चाहिए स्क्वायर। थोड़ा सा खींचते हैं इसको, ये स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो पूरा स्क्वायर हो गया, मतलब विड्थ और लेंथ दोनों इक्वल है। मैं टॉप व्यू में दिखाता हूँ, देखो ये रहा। ठीक है, तो ये एक आपको रेक्टेंगल बनाना है और डायरेक्टली स्क्वायर बनाना है, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा गोल्डन सेक्शन। अब जैसे ही मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ पे गोल्डन सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, टॉप व्यू में हम लोग देखते हैं, ये रहा हमारा, ये है गोल्डन सेक्शन, मतलब कि ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल वहाँ पे आपके सिलेक्शन में ही, मतलब आप जब क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्रिएट करना है। अब मान लो कि मुझे पर्टिकुलर डायमेंशन से, नीचे जो डायमेंशन आ रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर डायमेंशन के हिसाब से मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो मैंने ये लाइन ड्रैग किया और डायरेक्ट में टाइप कर दूंगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट टाइप करना है 96 कॉमा और 96। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा जो प्रॉपर एकदम रेक्टेंगल है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, मैं इसको एक बार टेप करता हूँ। देखो टेप से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया 8 फीट, मतलब जो था हमारा 96 आ गया 8 फीट। तो ये क्या है, हम लोग इसको डायरेक्टली वहाँ से जो डायमेंशन देंगे वहाँ से भी ये चीज़ हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो ये रेक्टेंगल के कुछ अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको और आगे बताता हूँ। चलो देखो सिंपल तरीके से कैसे रेक्टेंगल क्रिएट होगा वो मैंने आपको बता दिया। अंदर जो उसकी एक जो लाइन आ रही थी वो क्या थी वो मैंने बता दिया। अब मान लो कि मुझे रेक्टेंगल को थोड़ा सा मूव वगैरह करना है क्रिएट करने के बाद, या उसको कुछ मॉडिफाई करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके एक वॉल क्रिएट करता हूँ, मतलब एक रेक्टेंगल 9 इंच 120 इंच, यानी कि 9 इंच एक 10 फीट का मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। ठीक है, जो मेरे रेड एक्सिस और ग्रीन एक्सिस में मैंने देख लिया और टाइप कर दिया वैल्यू। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे इस जो मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया है इसको मुझे मूव करना है पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि मान लो कि ग्रीन में मुझे मूव करना है, रेड में या ऊपर कहीं पे भी मूव करना है, तो क्या करेंगे। तो उसको मूव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका लाइन दिख रहा है, आपको जो भी मूव करना है, मैं फिलहाल आपको ये लाइन सिलेक्ट करके मूव करने के दिखा रहा हूँ कि आगे कैसे मूव करेंगे। तो ये लाइन सिलेक्ट करके ट्रे के अंदर हमारा ये मूव टूल है जिसका शॉर्टकट है M। ठीक है, M फॉर मुंबई इसका शॉर्टकट है। तो मूव कर लेंगे और देखो अब ये मैं फ्री हैंड यूज कर रहा हूँ तो कहीं पे भी पूरा
स्नैपिंग के साथ वो मूव हो रहा है, और ग्रीन एक्सिस में लेके जा रहा हूँ तो ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहा है वो मूव हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको मान लो कि रेड एक्सिस में लेके आ रहा हूँ तो ये रेड एक्सिस में के अंदर ऑन रेड एक्सिस स्नैपिंग के साथ इधर मूव हो रहा है। अब मैं इसको रैंडमली तो मूव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, परफेक्ट ये 2 फीट आगे चला जाए। ठीक है, ये अभी तो रैंडम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 फीट डाल दूंगा। डायमेंशन में यहाँ पे सिर्फ 224 इंच डालूंगा तो ये 24 इंच जितना मूव हो गया है। कैसे पता चलेगा, हम लोग इसको मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे टेप दिया हुआ है, पहले 10 फीट का था, अब इसको मैं मेजर करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 12, मतलब कि हो गया 10 फीट का 12 फीट। मैंने क्या किया, मूव टूल का यूज करके उसको डायरेक्ट डायमेंशन दे दिया, भाई पहले आप 10 फीट पे थे, अभी आप 12 फीट पे चले गए। ठीक है, अब मान लो कि मुझे यहाँ पे कुछ कट करना है, मतलब यहाँ पे विंडो का कुछ पार्टीशन बनाना है या कोई भी सेगमेंट्स यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि भाई एक तो क्या तरीका है कि मैं जो आगे वाला लाइन है इसी को कॉपी कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे पास ट्रे में पेंसिल टूल है। ठीक है, ये रहा हमारा पेंसिल टूल, तो मैं जहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूंगा वहां पे कट के लिए मेरे पास सेगमेंट्स यानी कि लाइन आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो मेरे को फेस, मतलब मेरा जो पॉलीगॉन है वो अलग हो जाएगा। फिलहाल मैं ये लाइन डिलीट करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि एग्जैक्ट मुझे डायमेंशन पे कट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एग्जैक्ट डायमेंशन पे कट चाहिए तो मैं क्या लूंगा दोस्तों, यहाँ पे टेप के थ्रू इसको मैं मेजर कर लूंगा। ठीक है, कि पूरा ये 12 फीट है, तो अब यहाँ से मैं अगर इसको मेजर करता हूँ तो देखो एक डॉटेड लाइन मेरे साथ चल रहा है। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइन क्या है, ये मेरा एक गाइडलाइन है, समझ लो कि ये आपके लिए एक डमी लाइन समझ लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जहाँ तक इसको ले जाना चाहते हो वहां तक ले जाओ, जहाँ जितना सेगमेंट्स, मतलब जितने हाइट या विड्थ का जो भी आपको वैल्यू पे इसको लेके जाना है वहां तक ले जाओ। अब मैंने यहाँ पे 72 इंच लिखा तो डायरेक्ट वो लाइन वहां पे चला गया। ठीक है, तो मैंने एक तरफ से तो इसको 72 इंच डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि वो सेकंड तरफ से भी मैं एक गाइडलाइन डाल दूँ, तो वो मुझे एग्जैक्ट क्या करेगा कि गाइड करेगा कि मुझे लाइन कहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो नहीं, इधर से ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से ले रहा हूँ तो दूसरा भी गाइडलाइन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं 48 इंच डाल दिया तो ये क्या हो गया, 48 इंच के ऊपर वो कट आएगा। ठीक है, अब मैं 24 डाल रहा हूँ तो वो 24 पे आएगा। तो अब ये क्या हो गया कि मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में 4 फीट का जो है वो मुझे एक विंडो मिल गया। ठीक है, मैंने टॉप से और बॉटम से उसको एग्जैक्टली मेजर कर लिया है, और मैं अब पेंसिल टूल से ये दोनों पे जो गाइडलाइन है उनके ऊपर क्या कर लूँगा, लाइन क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है दोस्तों, गाइडलाइन। इसको ध्यान रखना, ये गाइडलाइन क्या हेल्प करेगी। इसको डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि ये सीन में बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया है और पूरा सीन आपके गाइडलाइन से भरा हुआ है और आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिट में और यहाँ पे डिलीट गाइडलाइंस। ठीक है, क्या ऑप्शन है, डिलीट गाइडलाइंस। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सीन में जितनी भी गाइडलाइंस होगी एक साथ सारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक साथ सारी गाइडलाइन डिलीट करनी है तो आप एडिट में जाके कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कैसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक प्रॉपर यहाँ पे जो वॉल का जो मुझे बीच का फेस विंडो के लिए कटिंग चाहिए था वो मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी चीज़ को रेक्टेंगल की हेल्प से प्रॉपर डायमेंशन मेजर करके आप बना सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया कि आप कैसे मेजर करके चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि बीच में लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसको क्रिएट करने का शॉर्टकट। ठीक है, ये तो आपको मान लो कि आपको गाइडलाइंस क्रिएट करनी है, फिर मेजर करना है और फिर आप क्रिएट करोगे, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं क्या करूँगा कि आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। अब मान लो कि आपको क्या है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको कॉपी करना है, तो मैंने ये लाइन सिलेक्ट कर लिया। इसको M के मूव टूल से मैं इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो अभी क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल, मतलब कि वो पूरा जो लाइन है वो मूव हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पे, लेकिन मैं कंट्रोल दबा दूंगा तो उसका कॉपी हो गया। ठीक है दोस्तों,
अगर विदाउट कंट्रोल करूंगा तो वो पूरा का पूरा लाइन मेरा क्या होगा कि मूव होगा, और कंट्रोल करा मैंने, कंट्रोल प्रेस किया कीबोर्ड में तो उसका एक कॉपी क्रिएट हो गया। और वहां पे क्रिएट होने के बाद अगर मैं डायमेंशन में 24 इंच डाल रहा हूं तो देखो ये डायरेक्ट क्या होगा कि सेम एग्जैक्ट लेंथ पे या जो भी आपने वैल्यू दी है वहां पे क्रिएट हो जाएगा। और अभी फिर से मैं इसको मूव करता हूँ, देखो अभी इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो पूरा आ रहा था, अब मैं कंट्रोल दबाया तो उसका कॉपी आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा 48 इंच। देखो यहाँ पे जो लाइन पहले हमने क्रिएट की थी गाइडलाइंस की हेल्प से, वो सेम डिस्टेंस पे, मतलब कि सेम डिस्टेंस के साथ यहाँ पे क्रिएट हो गई। देखो ये टेप से हम लोग जो मेजर कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, 4 फीट और 2 फीट। ठीक है, तो गाइडलाइंस के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें पेन टूल से आपको क्रिएट करना रहेगा एग्जैक्ट डायमेंशन। और यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको कॉपी करना है, कॉपी करके भी आप बहुत ही इजी तरीके से फटाफट इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखो रेक्टेंगल में जितना मुझे आपको बताना था, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज थी वो सारी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को एकदम सही तरीके से सीखना है, तो ये चीज़ आप करना घर पे खुद से प्रैक्टिस। कि आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है वैसे ही सर्कल है, तो सर्कल में भी दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टीज सेम टू सेम है। मैं इसको अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रॉपर्टीज है आपको, जो हमने रेक्टेंगल में प्रैक्टिस किया है वही की वही चीज़ें यहाँ पे आपको सर्कल में प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ों में रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर इसकी क्या प्रॉपर्टीज है और उसके अंदर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे जो आज था दोस्तों कि भाई ये जो मॉडलिंग हम लोग करेंगे इसमें कैसे हम लोग इसको यूज में लाएंगे मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया है रेक्टेंगल टूल वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहां पे जो छोटी छोटी डिटेल है, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ चीजों को कैसे बनाना है, वो सारी चीजें मैंने हिंदी में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको सर्कल टूल का होमवर्क दिया है, प्लीज एक बार आपको खुद से उसके सारे प्रॉपर्टीज जो आज हमने रेक्टेंगल में देखी है वही सारी चीजें यहाँ पे सर्कल के साथ आप खुद प्रैक्टिस करके एक बार जरूर देखना। और फिर कुछ अगर दिक्कत रहती है तो मुझे जरूर बता सकते हैं आप। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज अगर आपने अभी भी मेरा चैनल नहीं देखा है तो एक बार जाके इस चैनल पे जो कंटेंट रखे हुए हैं वो आप देख लेना, क्योंकि ये तो बातचीत हो रही है हमारी मॉडलिंग की। जब अगर मॉडलिंग हो जाएगा तो रेंडरिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी रेंडर इंजन कोरोना की। तो वहां पे मैंने पूरे कंटेंट डिटेल में वीडियोस एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, एक बार आप जाके जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं हम लोग आज का वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।